हेलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम। तो कर सकते हैं अपना क्लास शुरू अभी। यस सर। ओके। 6 स्टूडेंट है हमारे पास अभी, आप लोग टोटल मिला के, और 7 6 हो गए तो हम शुरू कर देते क्लास। ओके, तो लास्ट क्लास में बॉडी पार्ट्स की वोकेबुलरी बिल्ड की थी। आपने उसको कुछ एक्सपांड किया है, मतलब कुछ ऐड किया है वर्ड्स नए नए बॉडी पार्ट्स में? जी सर। ओके, तो सुजात आप बोलिए कौन कौन से वर्ड ऐड किए? सर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड्स। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके। और एक होता है लिगामेंट्स। हाँ, लिगामेंट्स। एक काम करूँ, मैं और स्क्रीन शेयर करता हूँ, होल्ड ऑन। और आप जो बोल रहे हैं ना नए जो एक्सपांड किए, उसको भी मैं लिख लेता हूँ। तो क्या है, सबके लिए काम में आएगा ये। एक मिनट, हाँ ज्यादा। यस सर। मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ, यहाँ पे जगह है अपने पास। ओके, तो यू सेड एड्रिनल ग्लैंड्स। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, देख लेना करेक्ट है कि नहीं। ADRENAL, एड्रिनल, GLAND, बराबर, एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके। ऐसे लगता है सर उसमें। हाँ, ग्लैंड्स लिखते हैं ना। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड्स। हाँ ओके, बाद में क्या बोला? हाँ। लिगामेंट्स। हाँ लिगामेंट। लिगामेंट्स। ओके, फिर? कैपिलरीज भी होती है सर हमारी। हाँ, कैपिलरीज भी होती है। डायफाग्राम। हाँ, डायफाग्राम। स्पेलिंग बोलो। डायफाग्राम। DIAPH DIAPH RAGM। RAGM। अच्छा, इसको डायाफ्राम भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डायाफ्राम। डायफ्राम। हाँ। ओके, और फिर? फेलोपियन ट्यूब भी रहती है सर, फेलोपियन ट्यूब। हाँ, लेकिन अभी इसका स्पेलिंग FALOPEAN है। FALLO हाँ। ओके। PAIN। फेलोपेन। PA। IN। ओके, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। ओके, राइट। और कोई? और ये होता है एक अपना लैम्प नोड्स। लैम्प नोड्स होते हैं सर। क्या होता है? लैम्प नोड्स। LYMPH। अच्छा, LYMPH, लिम्फ नोड्स इसको बोलते हैं। ओके। नोडर भी बोलते हैं या नोड्स भी बोलते हाँ, हैं नोड्स उसको। बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। ओके। मुझे तो अभी बस इतना ही याद है सर, ओके, बाकी वेरी गुड। सो हम बाकी लोगों से भी कलेक्ट करते हैं। और कोई है जिसको बॉडी पार्ट्स के नाम एक्सपांड किए हो? गुड जॉब सुजाता। ये बॉडी पार्ट्स ऐसे है कि जो नॉर्मली हम साइंस पढ़ते हैं ना, उसमें मिलता है। और हाँ। कोई डॉक्टरी करता है, MBBS करता है, तो उसको फिजियोलॉजी में होता है, ये फिजियोग्राफी और बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसमें भी आता है। एक्चुअली जब से ये स्पाइन की इंजरी हुई है सर, काफी सारे मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चला है। पता चलता है। अदरवाइज तो पता भी नहीं था इतना। हाँ, सही है। ओके। और कौन बताएगा एक्सपांड करे? अगर आपने किया है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिजवाना ने नहीं किया, करण नहीं सर, नहीं मैंने भी किया नहीं है, किया। शीतल ना सर, मैंने नहीं भी नहीं किया है, किया। सोनल ने नहीं किया है, नीलेश? नहीं सर, मैंने भी नहीं किया है। ओ वाओ। आसमा? नहीं सर, मैंने भी नहीं किया है। क्या बात है, सब लोग होमवर्क करे बगैर आए हो सिवाय सुजाता। अगर आप पता लोग ही भूल नहीं गए, था हाँ तो आप लोग भूल सर, जाते पता ही नहीं था। तो मैं रिमाइंडर डालूंगा, ऐसा है तो अभी नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? अभी देखो हमारा 2 क्लास बाकी है, एक आज का क्लास और एक गुरुवार का क्लास, अभी लास्ट 2 क्लास है। और उसके बाद
मैं आपकी फाइनल एग्जाम दूंगा, सर्टिफिकेट एग्जाम आएगी फिर आप। तो होमवर्क करोगे तो आप एग्जाम में कुछ लिख पाओगे ना। अभी मैंने एक सरप्राइज टेस्ट लिया था लास्ट वीक, मालूम है ना, और सबको ईमेल किया था रिजल्ट। मैं तो फेल हो गई सर हाँ, उसमें। तो आप नहीं, बहुत सारे फेल हुए हैं आपके साथ। और वो इतना इजी मैंने बनाया था ना, एकदम सिंपल। पर वो हाँ सर 1 मिनट का था ना, इसलिए आपने कहा कि 1 मिनट के अंदर तो जो हाँ, वो हमको एक याद था मिनट के हमने चक्कर कर दिया में फास्ट मैंने फास्ट हो गया एक था। मिनट नहीं दिया था, 15 मिनट का टाइम दिया था। हम लोग एक सोच के सबमिट कर हमको दिए। 1 मिनट और मुझे 15 मिनट में आपको 10 MCQ करने होते हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू करने में तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, लेकिन मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए थे। नॉर्मली 10 क्वेश्चन के 10 मिनट ही होती है। आप कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, सब जगह पे एमसीक्यू का 1 मिनट ही होता है, एक एमसीक्यू का। तो आप लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए तो मैं आधा घंटा दे देता हूँ, 15 मिनट की जगह पे आधा घंटा दे दूंगा। सर हमको पता ही नहीं था कि वो 15 मिनट या 5 मिनट आपने दी थी या 15 मिनट, हमने तो 1 मिनट समझ के कर दिया था। नहीं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा था ना मैंने इंस्ट्रक्शन। सर आपका आज की टेस्ट क्लास का भी टाइमिंग 7:30 मेंशन है सर वहाँ पे। क्या 7:30? टाइम 7:30 to 8 PM। कौन सा टाइम? अपना क्लास का। नहीं, अपना क्लास तो 7 o'clock to 8 o'clock ही है। नहीं, मैसेज में तो ऐसे ही था जैसे हमारा रेगुलर रहता है, लेकिन मैंने आज ईमेल में टाइमिंग जाके वहाँ पे ज्वाइन किया तो वहाँ पे हाँ, 7:30 था। फिर मैंने और कंफर्म किया कि बराबर 7 o'clock है कि नहीं किससे करके। कंफर्म किया फिर? मैंने ग्रुप में ही ज्वाइन करके देखा कि मतलब है कि नहीं। उसके पहले मैंने 5 मिनट पहले किया था तो कोई भी ज्वाइन नहीं था, फिर मैंने लीव कर दिया था तो मुझे लगा नहीं तो लेट हो मैंने गया। मैंने एग्जैक्टली 6:55 को लॉग इन किया, एग्जैक्टली 5 मिनट पहले। हाँ हो सकता है सर वो अभी भी पोर्टल पर तो, हेलो सर, पोर्टल पर तो 7:30 लिखा है तो पोर्टल ये पे। क्यों ऐसा होता है 7:30? तो आप वो ग्रुप है ना, ईएलबी वाला अपना ग्रुप, उसमें मैसेज डालो ना विकासी को टैग करके कि वो ये मयंक सर के साथ जो क्लास है उसका टाइम क्यों 7:30 दिखा रहा है। देखो हमारा टाइम तो गुरुवार को भी 7 to 8 ही रहेगा। हाँ, अभी से मैं बोल देता हूँ, जी वो जी। लास्ट क्लास है तो सेम टाइम रहेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि लास्ट क्लास जो है ना, उसमें मैंने जितना भी आपको सिखाया है अब तक, अपने कुछ क्वेरी लेके आओ, कुछ डाउट्स लेके आओ, ताकि अब मैं फिर एक आध वीक के अंदर एग्जाम की डेट अनाउंस करूंगा, फाइनल एग्जाम। तो आप लोग प्रिपेयर करके आओ और डाउट्स लेके आओ, ठीक है। जी। ओके, चलो तो हम अ, आज भी हम वोकेबुलरी बिल्डअप के ऊपर ही काम करने वाले हैं। अच्छा, वन मोर थिंग। यस। जो हम लोगों ने अभी ये वर्ड्स लिखे हैं हाँ, उसको थोड़ा सा मतलब बोल के हम लोग ये कर सकते हैं क्या, ताकि बोल के मतलब? प्रोनाउंसिएशन उसका प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आ ही रहा है। जैसे आप अभी आप बोले ना, जैसे डायाफ्राम है ना, तो मैंने बोला कि इसको डायाफ्राम बोलते हैं, DIAPHRAGM लिखा ना, वो डायाफ्राम बोलते हैं। फिर वो LYMPH है तो उसको लिम्फ बोलते हैं, लिम। लिम्फ, LYMPH, लिम्फ, हाँ राइट। तो यस। जहां जहां पे आपके प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट होते हैं ना, तो मैं करेक्ट करके प्रोनाउंस करता हूँ। तो आपको उसको सुनना है, मैं कैसे प्रोनाउंस करके बताता हूँ आपको, ठीक है जी ना। जी। ओके, सो अभी वोकेबुलरी में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अभी रिलेटिव्स आज हम करेंगे। ये इसलिए मैं आपको रिलेटिव्स ये टॉपिक वोकेबुलरी, क्योंकि हम रोज हमारी रोज बरोज की जो डायलॉग्स होते हैं ना, हम बातचीत करते हैं ना, वहां पे हम रिलेशन में बहुत बात करते हैं। रिलेटिव्स मतलब सब हो गया, ब्लड रिलेशन है या दूर के रिलेशन है,
सबके लिए हम लोग मतलब ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो रिलेटिव्स में अभी आप लास्ट टाइम जैसे हमने किया ना वैसे हम इसको करते हैं। आप लोग मुझे बताए कि रिलेटिव्स में हम कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश में यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मदर हम बोलते हैं, ठीक है, माता को। ठीक, आपको ठीक उसी तरह से सारे रिलेटिव्स को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं ना वो बोलना है। मदर एक है, फिर फादर, यस, सिस्टर, सिस्टर, हाँ एक मिनट में लिखता जाता हूँ और साथ में आप भी लिखते जाओ। ब्रदर, फादर, एक सेकंड, क्यों ये कैपिटल नहीं हो रहा है, हाँ हुआ, फादर, फिर सिस्टर, ओके, फिर आंटी, अंकल, हाँ एक मिनट, एक एक करके बोलो, क्या होगा स्पेलिंग आंटी का। एंटी, मैंने ए तो लिख दिया है, आपको बाकी का कंप्लीट करना ANTI, है। नो, AUNT, आंट, हाँ, आंट, ओके। अंकल, UNCLE, CLE, अंकल, ओके। और ब्रदर, वेरी गुड, ब्रदर, फिर सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके, मैं ये लिख लेता हूँ, ब्रदर इन लॉ, फिर सिस्टर इन, लेकिन इसके मीनिंग भी मालूम है, ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं। फिर मुझे सुनाई नहीं दिया, दो लोग साथ में बोले तो, और मदर क्या इन बोला। लॉ, फादर इन हाँ, लॉ, ओके, फादर इन लॉ, ओके, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, मदर इन लॉ, ओके, फिर ग्रैंड फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड मदर, ओके, नीस, डॉटर, ओके, DAUGHTER, डॉटर, नीस, NIECE, ओके, son, ओके, स्पेलिंग SUN, SUN नहीं होगा, SON होगा, हाँ, ओके, फिर डॉटर, डॉटर आ गया, हाँ डॉटर लिखा, ओके, मदर, फादर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सन, उसके बाद सर नैन्सी आता है ना, भत्रीजी, नैन्सी, नैन्सी, क्या, भत्रीजी, भत्रीजी, हाँ उसको क्या बोलेंगे, नैन्सी सर, नैन्सी मतलब अपनी भत्रीजी का भाइयों, नैन्सी, चाइल्ड, नैन्सी नहीं चाइल्ड, होता है, नैन्सी नहीं। तो चाइल्ड सर, एक मिनट पहले एक कंप्लीट होने दो सुजाता, क्योंकि सोनल की आवाज मेरे लिए बराबर नहीं आ रही है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या बोला उसने। भत्रीजी क्या છે ભત્રીજી ભત્રીજી નેન્સી નેન્સી नहीं कहता આપડા કે મારો ભાણિયો આવ્યો છે ભત્રીજો આવ્યો છે નેન્સી स्पेलिंग नैन्सी, હા भत्रीजी, સર, ને હા એ નેન્સી જ બોલે છે, શું બોલે, નેન્સી જ બોલે છે, સ્પેલિંગ को મને મને છે ને તમારું પ્રોનાઉન્સિએશન ખ્યાલ નથી આવતું। NINCE, अच्छा, NINCE, नैन्सी, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। नैन्सी सर रिलेशनशिप में नहीं आता है, वो एक हाँ, मतलब बोला जाता है ऐसे, पर रिलेशन नहीं है वो। हाँ, और ये स्पेलिंग तो कभी देखा नहीं मैंने, NINCE तो। सर चाइल्ड, चाइल्ड, एक चाइल्ड मिनट पहले आएगा। इसको कंप्लीट करने दो ना मुझे पहले। सोनल, अरे नहीं समझ में आ रहा है मुझे। नीस होता है ना, नीस, मुझे इतना मालूम है, नीस को भत्रीजी बोलते हैं। सर और चैट ओपन करो ना, चैट चैट ओपन करो ना, चैट वाला हाँ किया चैट ओपन।
दिखा सर, मैंने मैसेज किया है। अच्छा किया, मैं देख लेता हूँ चैट में। अरे तो सोनल, ये तो NEPHEW, इसको नेफ्यू बोलते हैं। नेफ्यू नेफ्यू इसको क्या बोलते हैं? नेफ्यू આપણે बोलते हैं। ભત્રીજો હોય, ભતીજો, ભાણિયો, ભત્રીજો એને કહેવાય એમ। अरे तो ये तो मैं पूछ ही रहा हूँ ना आप लोगों को, लेकिन नैन्सी क्या होता है वो नहीं समझ में है मेरे को अभी भी। ये बराबर है, ये है नेफ्यू बोलते हैं इसको, NEPHEW यानी भतीजा। चलो मैं ये लिख लेता हूँ, NEPHEW, नेफ्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इसको नेफ्यू बोलते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो अभी भी मेरे को नहीं समझ में, NINC नहीं आ रहा है समझ में। ओके, कोई चाइल्ड बोल रहा था, दो लोग चाइल्ड बोले तो चाइल्ड भी लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, ये चाइल्ड एंड रिलेशन में कभी नहीं आता है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड इज अ वर्ड, रिलेशन में नहीं बोलते हम लोग। કિડ્સ સર, કિડ્સ, કિડ્સ બાળક, કિડ્સ। वो भी रिलेशन में नहीं होता है, इट इज अ वर्ड, रिलेशन नहीं है। आप ये भूल गए, वाइफ। मैं थोड़ा सा डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ, वाइफ, हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड। ये रिलेशन हुए, ठीक है। ये वर्ड है लेकिन ये रिलेशन है। फ्रेंड आवे सर, हम्म, फ्रेंड। हाँ, यस, वेरी गुड, इनफैक्ट हाँ, बहुत अच्छा। FRIEND, फ्रेंड रिलेशन है। हम वो पूछते हैं भाई ये कौन है तेरा, तो बोलते फ्रेंड है मेरा, तो वो रिलेशन। गुड। तो सर टीचर स्टूडेंट्स भी आएगा ना? हाँ, रिलेशन क्या है तो स्टूडेंट है मेरा, हाँ। रिलेशन क्या है तो टीचर है मेरा, और रिलेशन क्या है तो सर है मेरे। ओके गुड। तो जो जहाँ पे हम रिलेशन का मतलब संबंध, जो संबंध दिखा सकते हैं वो सारे शब्द रिलेशन में आएंगे, रिलेटिव में आएंगे। पेशेंट पेशेंट आएंगे। हाँ, पेशेंट। ओके। पैसेंजर भी आएगी। हाँ, चाइल्ड इसमें नहीं आएगा सर, रिलेटिव में चाइल्ड आएगा ना? लिखो, वादा नहीं है मुझे, लिखो आप। लेकिन हम चाइल्ड, हम कभी ये बोलते हैं कि ये कौन है तो चाइल्ड है मेरा, ऐसा थोड़ी नहीं बोलते। ये सन कस्टमर हम कभी ये नहीं बोलेंगे नहीं ये मेरा चाइल्ड, ये मेरा कीड है, ऐसे नहीं बोलते। सर कस्टमर, डॉक्टर, नर्स आएगा ना सर, हाँ, नहीं आएगा तो वो? मैं वहां पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं पेशेंट भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है अभी, पता है। मैं सर भी निकाल रहा हूँ, टीचर भी निकाल रहा हूँ, स्टूडेंट भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये सब ये इसलिए निकाल दिए, अगर मैं ये सब ऐड करूंगा ना तो ये सारे प्रोफेशनल रिलेशन हो जाएंगे। हम रिलेशन वो वाली बात करते हैं जो हमारे सामाजिक दायरे में होते हैं, तो वो सारे मैंने हटा दिए। तो आप भी वहां पे क्रॉस लगा दो अपनी नोटबुक में, टीचर, सर, स्टूडेंट, वो सब अभी कैंसिल करो, क्योंकि हमें इस तरह, हमें रिलेशन मतलब ये वाले जो लिखे ना, इसे रिलेशन की बात कर रहा हूँ।
सब लोग याद करो कि मेरा बोलने का इंतजार कर रहे हो। कजन भी बोलते हैं ना सब, कजन। हाँ, कजिन, वेरी गुड। तो लिखते कजिन, COUSIN, कजिन। और सिबलिंग्स भी आएगा सर उसमें? हाँ आएगा, वेरी गुड, सिबलिंग लिख सकते हैं। मैं सिंगुलर रखता हूँ यहाँ पे, सिबलिंग। क्या मतलब होगा सिबलिंग का, सुजाता के अलावा कोई बोलेगा? सुना है सिबलिंग की पहली बार है वर्ड, ये नया है आपके लिए? नया है सर। नए सर, दोनों वर्ड नए लग रहे तो हैं। सिबलिंग जो है ना, उसको क्या बोलेंगे? भाई बहन बोलेंगे। वी आर सिबलिंग्स, मतलब हम भाई बहन है। हाँ सगे, जिससे खून का रिश्ता ऐसा होता है ना। हाँ, यस, तो ओके। सर आगे वाला क्वेश्चन, कजिन या ओ भाई, भाई कजिन बहन। मतलब पितराई भाई बोलते ना। પણ સર વહુને અને જમીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? અચ્છા, કોઈએ લખાયું નથી હજી જમાઈને? જો सन इन અહીંયા આગળ જે છે ને, બ્રધર ઇન લો કોઈએ લખાયું છે, તો જમાઈને શું કહેવાશે? કોઈ કહી શકે? सन इन लॉ बोलते हैं सर। યસ, વેરી ગુડ, સન ઇન લો, સુपर, सन इन लॉ। ओके, नेक्स्ट। ના વહુને વહુ वो भी आ गया, डॉटर इन लॉ किसी ने लिखवाया? બહુ બહુ नहीं लिखवाया, तो डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। મામાને સર ઇંગ્લિશમાં મામાને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? શું? મામાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બાપા, મામા મામા મામા। સર સર મારે થોડું કામ છે તો હું જાઉં. એટલે ક્લાસ છોડવો છે અત્યારે એટલે? સારું, હા હું પછી જોઈ લઈશ. ओके। तो किसी को मालूम है क्या बोलेंगे मामा को इंग्लिश में? अंकल बोलते सर, मैटरनल अंकल ऐसा कुछ हाँ, बोलते हैं। मैटरनल अंकल, वेरी गुड, MATERNAL, मैटरनल अंकल। मतलब मम्मी के साइड का होता है ना, तो मैटरनल बोलते हैं। और काका हो तो, देखो काका को अंकल बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली बोलना है तो हम PATER, पैटर्नल अंकल भी बोलते हैं उसको। पापा के साइड होते हैं उसको पैटर्नल अंकल, मम्मी के साइड होते हैं वो मैटरनल अंकल। तो इसी तरह से मैटरनल आंटी भी हो सकता है, पैटर्नल आंटी भी हो सकता है, तो वो भी आप लिखना है तो लिख सकते हैं, मैटरनल आंट, AUNT, पैटर्नल आंट, वो भी आप दोनों वो भी लिख दो। चलो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, तो आप कॉपी कर सकते हो, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट। एंगेजमेंट होती है ना, तो उस टाइम पे एक रिलेशन बनता है, लड़का का लड़के के साथ, लड़की का लड़के के साथ। फियांसी बोलते हैं, फियांसी। हाँ, FIENCE, फियांस। पेरेंट्स। यस, वेरी गुड, PARENTS। कितना इजी, एकदम सिंपल है, लेकिन अभी कितना देर से आ रहा है ये स्पेलिंग, पेरेंट्स। इतना सारा लिखने के बाद अब पेरेंट्स आया, लेकिन गुड, याद तो आया। ओके,
तो जैसे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये भी तो मतलब हाँ लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। वो तो आ गया, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आ गया, लिखा है आसमा, ये पहले वाले कॉलम में है हाँ, रिलेटिव के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन। एक रिलेशन में होता है मैरिड भी बोलते हैं, एक रिलेशन है मैरिड और एक रिलेशन है अनमैरिड। हाँ, मैरिड अनमैरिड को रिलेशन बोलेंगे। एक मिनट, आप लिखने से पहले मैं आप मुझे भी थोड़ा सोचना है। ये एक्चुअली रिलेशन नहीं है, है ना, मैं इसको निकालता हूँ। ये एक्चुअली स्टेट है, किसी व्यक्ति का स्टेट, मतलब कि किसी व्यक्ति का दरज्जा है। तो दरज्जे को हम रिलेशन में नहीं डाल, मैं निकाल रहा हूँ ये दोनों वर्ड। ओके, तो और क्या आ सकता है रिलेशन में? elder brother sister. ओके गुड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एल्डर, यहाँ पे दोनों आएगा, एल्डर ब्रदर और मैं स्लैश करके सिस्टर लिखता हूँ, एल्डर ब्रदर स्लैश सिस्टर। ओके, ठीक इसी तरह से यंगर ब्रदर सिस्टर, ब्रदर स्लैश सिस्टर। वेरी गुड। अब ये लिस्ट अच्छा खासा एक्सपांड हो रहा है। सिस्टर का स्पेलिंग मिस्टेक है सर, एल्डर ब्रदर क्या, किसका स्पेलिंग? सिस्टर। हाँ, वहां पे SISTAR। थैंक यू। ट्विंस आवे ट्विंस। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैंने सुना, लेकिन मुझे ये स्पेलिंग करेक्ट करना है। मैंने FIE लिखाया था ना फियांस में, लेकिन FIANC, हाँ फियांस। हेलो, ना, ट्विंस आवे ट्विंस। हाँ एक मिनट, एक मिनट। ओके, क्या बोला सोनल? ट्विंस ट्विंस। ओके, रिलेशन में नहीं आएगा, हम कभी मतलब वो रिलेशन से बुलाते नहीं है ना। ट्विंस क्या है, जुड़वा बच्चे, उसको हम ट्विंस बोलते हैं, लेकिन रिलेशन में कभी हम यूज नहीं करते किसी को बुलाने के लिए। सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा? वो हमने लिखा फ्रेंड में लिखा तो वो एक में ही रखते हैं। ठीक है।
एक रिलेशन होता है जो नॉर्मली इस तरह से बोला जाता है, WIDO, विडो। आएगा कि नहीं आएगा रिलेशन? मैं आप लोगों को थोड़ा रिलेशन में नहीं आएगा सोच सर, सोचने के लिए देता हूँ। हाँ, नहीं आएगा सर रिलेशनशिप में, ओके, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये भी मतलब ये टाइटल है ना, किसी को दिया है, ओके, जैसे मैरिड अनमैरिड टाइटल है वैसे। राइट। मैरिड अनमैरिड मैंने निकाल दिया था ना, हाँ, क्योंकि वो हम टाइटल देते हैं तो वीडो भी निकालते थे। ओके, फिर सर वो गॉड फादर आएगा? हम्म, गॉड फादर? नहीं नहीं, गॉडफादर थोड़ा अलग हो जाएगा, वो रिलेशन में यूज नहीं करते हम। एक संबंध होता है गुरु और चेले का। रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं उसको इंग्लिश में? टीचर एंड स्टूडेंट। इंग्लिश में उसको बोलेंगे मेंटर। गुरु को मेंटर और चेले को MENTEE, मेंटी। तो ये तो सर टीचर स्टूडेंट ही है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर टीचर स्टूडेंट लिखेंगे ना तो फिर डॉक्टर पेशेंट लिखना पड़ेगा, ड्राइवर पैसेंजर भी लिखना पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। मैंने मेंटर मेंटी लिखा क्योंकि इसका भी बहुत हम यूज करते रिलेशन में, गुरु और शिष्य को। एक्चुअली ये आप लोग इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, निकालना तो निकाल भी सकते हो, आपके ऊपर चॉइस में देता हूँ। क्योंकि ये कैसा है, दूर दूर तक कहीं पे भी ब्लड रिलेशन में भी नहीं आता है। लेकिन हमने फ्रेंड रखा है ना, जैसे हमने फ्रेंड रखा है तो फ्रेंड भी ब्लड रिलेशन नहीं होता है। बाकी आप जितने भी ये देखोगे ना संबंध, ये या तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है या दूर दूर भी ब्लड के रिलेशन होते हैं। नॉर्मली हम रिलेटिव्स रिलेटिव्स के जो नाम लिखे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड का संबंध रहता है। फिर सर फ्योन से आएगा? हाँ, आएगा ना। मैंने फियान से लिखा है, ये रहा, FIANCE। हाँ हाँ सॉरी। ओके, और कुछ नाम याद आ रहे रिलेटिव्स में? नहीं सर। ओके, और किसी को? तो आप लोग ऐड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे रिलेटिव्स का जो लिस्ट है वो बंद करके हम कुछ अभी नया एक लिस्ट बनाते हैं। हाँ, दो नाम, दो मुझे रिलेशन में याद आया, स्टेप मदर, स्टेप फादर। ये इस तरह से आपको याद आएंगे तो आप इसको एक्सपांड करो, जैसे बॉडी पार्ट्स का लिस्ट एक्सपांड किया। ओके, आप लोग जरा एक बार देख लीजिए लिस्ट। अगर आपने इसको अच्छे से कॉपी कर लिया है तो मैं चेंज करता हूँ। सर इसका मतलब क्या है पर स्टेप मदर स्टेप फादर? ગુજરાતીમાં એને સાવકી માં કહેવાય અને સાવકો બાપ કહેવાય, બરાબર ને? ઓકે નિલેશ?
सावती नहीं सर, सौतेली। ओके ओके सर. પણ સર પછી સર્વોગેટ મધર આવે, સર્વોગેટ મધર. શું સર્વોગેટ મધર આવે, સર્વોગેટ મધર. सर्वोदिक સર્વોગેટ. सोरोगेट मदर सरोगेट मदर, हाँ लिख सकते हो सरोगेट मदर. यस. ओके, अब मैं आपको एक वोकेबलरी दे रहा हूँ जो सही में आपके लिए काम में भी आएगा और बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं. तो एज यूजुअल मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा. ये है ना, हम जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं ना उसका लिस्ट बना रहे हैं अब. बिजनेस हमारे आसपास में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं और उन लोगों के अलग अलग नाम होते हैं. जैसे सब्जी बेचने वाला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्जी बेचने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रोसर. तो इस तरह से अलग अलग धंधादारी व्यक्ति होते हैं ना, उनके इंग्लिश में अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है. कोई सुथारी काम करता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारपेंटर कारपेंटर। कारपेंटर. तो CARPENTER, कारपेंटर. कोई गाड़ी चलाता है ड्राइवर तो ड्राइवर. अब इसमें सब आ गया, ट्रक ड्राइवर आ गया, रिक्शा ड्राइवर आ गया, बराबर. वो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो ड्राइव करता है वो ड्राइवर, गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर. फिर कोई प्लेन उड़ाता है उसको क्या बोलेंगे? पायलट पायलट. PILOT, पायलट. कंडक्टर आएगा? नहीं, कंडक्टर नहीं आएगा. हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस. टेलर टेलर, वेरी गुड. जो सिलाई का काम करता है तो TAILOR, टेलर. गुड. कोई मजदूरी का काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे? लेबर लेबर. लेकिन इसको LABOUR, लेबर का मतलब मजदूरी होता है, लेकिन लेबरर LABOURER, लेबरर. धोबी. हाँ क्या? धोबी धोबी. हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आयरन मैन. अरे नहीं, किसी को मालूम है धोबी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वॉशरमैन. फिर सर मैकेनिक। यस, मैकेनिक। MECHANIC, मैकेनिक. फिर बिजनेस में ये आएगा डॉक्टर. शेफ हाँ शेफ या कुक हाँ, CHEF, शेफ. या उसको ऑब्लिक करके मैं कुक लिखता हूँ. अभी ये दोनों वर्ड अलग है भाई, तो मैं ऑब्लिक नहीं करूंगा. शेफ कहाँ पे होता है? होटल में, रेस्टोरेंट में होता है. और कुक कहाँ पे काम करता है? घर में कोई रसोई बनाने का काम करता है. तो ये फर्क है. तो शेफ और कुक दोनों बिजनेस पर्सन है, प्रोफेशनल्स है. ओके. फिर कोई वकीलात का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? एडवोकेट एडवोकेट या लॉयर. LAWYER, लॉयर. और यहाँ पे स्लैश करके एडवोकेट लिख सकते हैं, ADVOCAT नहीं. हो जाएगा सर जज? हाँ, जज. JUDGE, जज. जो धार्मिक स्थानों में पूजा का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? तो पंडित ही बोलते ना, पंडित.
पंडित बोलते हैं नीलेश, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CLERGY, क्लर्गी। फिर उसको प्रिस्ट भी बोलते हैं। चर्च में कोई काम करते है तो PRIEST, प्रिस्ट। लेकिन अब हमें इससे आगे निकलना है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जो नल रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लम्बर। हाँ, ऐसे मुझे लाइए, आप ऐसे नाम बोलिए, प्लम्बर। जो चित्र काम करता है उसको? पेंटर। वेरी गुड, PAINTER, आर्टिस्ट। पेंटर। आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट। यस, ARCHI, आर्किटेक्ट, TECT। फिर सर डायरेक्टर आएगा? नहीं, डायरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो पोस्ट होती है। तो कैमरामैन? कैमरामैन को क्या बोलेंगे? उसका अलग वर्ड है, उसको बोलते हैं फोटोग्राफर। फोटो। ओके, तो फोटोग्राफर भी एक बिजनेस है। ओके, भिखारी को क्या बोलेंगे? बेगर। हाँ, तो वो भी उसका धंधा है, हाँ। बेगर। किसी भी सब्जेक्ट का इंजीनियर होता है, उसको क्या बोलेंगे? इंजीनियर, इंजीनियर। राइट। फिर जो पढ़ाता है हाँ राइटर, टीचर। हाँ, राइटर। जो लिखता है उसको राइटर बोलते हैं, जो पढ़ाता है उसको टीचर बोलेंगे। और अखबार में जो रिपोर्ट लिखने का काम करता है उसको? रिपोर्टर। रिपोर्टर, REPORTER, रिपोर्टर। जो दवाई बेचने का काम करता है उसको? केमिस्ट, केमिस्ट। केमिस्ट। गुड, CHEMIST, उसको केमिस्ट भी बोलेंगे, या तो ड्रगिस्ट भी बोलेंगे, DRUGGIST, ड्रगिस्ट। आप चाहे तो स्लैश करके फार्मासिस्ट भी लिख सकते हो। पंडित को फार्मासिस्ट, क्या बोलते हैं सर? हाँ, पंडित जो रहते ये हैं। मैंने लिखा है ना, क्लर्गी वर्ड लिखा है, क्लर्गी। स्क्रीन पे ना। हाँ, CLERGY। हाँ, जिसकी दुकान है उसको क्या बोलेंगे? शॉपकीपर। शॉपकीपर। हाउस कीपर भी बोलते हैं ना, इसको जो घर में काम करते हैं, हाउस कीपिंग का। हाँ कर सकते हैं, बोल सर्वेंट, सकते हैं हाउस उसको। हाँ, कीपर। बेटर रहेगा कि हम उसको सर्वेंट लिखे, है ना। बिजनेस, उसका धंधा है सर्वेंट का, तो उसको सर्वेंट लिखेंगे। बेसिकली सर्वेंट को हम रिलेशन में भी डाल सकते हैं, मुझे याद है, सर्वेंट को हम रिलेशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम सर मैनेजर। कभी रिलेशन कभी में। बोलते हैं कि हाँ भाई ये कौन है, तो भाई हमारा सर्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जरूरी, आप जरूरी नहीं कि लिखो, मुझे एकदम थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन कोई ब्लड रिलेशन दूर दूर तक नहीं आता है इसके अंदर, तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोला? मैनेजर। नहीं, मैनेजर भी बिजनेस में नहीं आएगा। सुनार को क्या बोलते? हाँ, सुनार। सुनार, हाँ। ज्वेलर्स। तो इंग्लिश तो में हाँ, ज्वेलर्स। हाँ, सुनार को गोल्ड स्मिथ बोलेंगे। हाँ, कैथेटर का है, ज्वेलर्स में कैथेटर। और जिसकी ज्वेलरी की दुकान होती है वो JWELLER, ज्वेलर। गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर। क्या बोला नीलेश? कैथेटर। हाँ,
कैटेकर बोलते हैं ना सब, कैटेकर रखते नहीं आदमी, कोई पेशेंट का काम हो या नहीं। हमें कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई आदमी रखते हैं ना सर जो काम करते हैं अंदर। कैथेटर। हाँ केयर टेकर, केयर टेकर, अच्छा, Caretaker। केयर टेकर। caretaker। ओके, केयर टेकर। लेकिन उसको केयर टेकर की जगह पे हम ये बोल सकते हैं नर्स। हाँ, ये प्रोफेशन में आएगा नर्स का। प्रोफेशनल नर्स लोग होते हैं, मेल या फीमेल नर्स, राइट? हाँ કેટરર કેટરર हाँ, वेरी गुड। મહારાજ કે જમવાનું બનાવે કેટર हाँ, CATERER, कैटरर। तो हमारे पास सेफ आया एक वर्ड, कुक आया, फिर कैटरर आया। ये तीनों का रिलेशन, अरे तीनों का काम क्या है? खाना बनाना, खाना पकाना। ओके, फिर સર ડેકોરેટ વાળો બી આવે ને ડેકોરેટ हाँ, तो बोल सकते हैं उसको डेकोरेटर, DECORATER, डेकोरेटर। अच्छा, जो हजाम का काम करता है वो? बार्बर। वेरी गुड, BARBER, बार्बर। वॉशरमैन, वॉशरमैन गाड़ी धोए सर ये। आ गया ना, ऊपर लिखा है मैंने फर्स्ट कॉलम में। इसका मतलब आप लोग लिखते नहीं हो। नीलेश, नहीं लिखा है क्या फर्स्ट कॉलम में जितने लिखा है उतने? आपको लिखना है ये वर्ड्स, हाँ, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम में आ सकते हैं आपके। जो जूते जूते बनाता है वो? मोची। મોચી तो इंग्लिश में क्या MOCHI लिखूं? नहीं 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 सर, कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। कॉबलर। मैंने ये ज्वेलर लिखा है ना, यहाँ पे ई रह गया, JEWELLER, ज्वेलर। ज्वेलर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, JEWELLER। जो खेती करता है वो? फार्मर। यस, FARMER, फार्मर। जो दलाली का काम करता है वो? ब्रोकर। 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 माली का काम करता है वो? सर प्यून, प्यून भी आएगा? नहीं, प्यून नहीं आएगा। उसको क्या बोलेंगे? गार्डनर। गार्डनर। प्यून इसलिए नहीं आएगा कारण, क्योंकि प्यून जो ये है ना, ऑफिस का पोस्ट है, कोई ऑफिस में काम करता है तो वो पोस्ट हो जाएगी, वो धंधा नहीं होगा। सर वेल्डर भी आएगा ना, वेल्डर वो भी काम ही है ना। हाँ, काम है, लेकिन उसका थोड़ा अलग हो जाएगा। हम वेल्डिंग करता है इलेक्ट्रिशियन। उसको वेल्डर बोलते हैं, लेकिन वो एक उसके लिए कोई और वर्ड आएगा नीलेश। फिर सर इलेक्ट्रिशियन। हाँ, इलेक्ट्रिशियन आ सकता है, और मैं दोनों लिखता हूँ, वेल्डर भी लिखता हूँ, लेकिन वेल्डर की जगह पे मैं ये वर्ड लिखता हूँ, फैब्रिकेटर। ये आप लिख लीजिए, हाँ सर फैब्रिकेटर। बराबर है सर, हाँ सर ओके ओके बराबर फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर इज मच बेटर वर्ड। फिर इलेक्ट्रिशियन। जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वो? ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन, BEAUTICIAN, ब्यूटिशियन। सर डेवलपर भी आएगा क्या? क्या डेवलपर? डेवलपर आएगा? किस चीज में डेवलपर आएगा लेकिन? नहीं, जैसे हम लोग बिल्डर एंड डेवलपर बोलते हैं ना, तो बिल्डर तो नहीं माई कर रहे हैं, तो डेवलपर आएगा क्या? बिल्डर आ सकता है, बिल्डर लिखो। तो बिल्डर मतलब हर जगह पे,
वो मकान भी बिल्ड करेगा, हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्टर भी बिल्ड करता आएगा है, कुछ भी काम बिल्डिंग का होता है ना, बिल्ड करने का, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, सिविल वर्क होता है ना, वो सब इसमें आएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ओके, CONTRACTOR, कॉन्ट्रैक्टर। और जो राह चलते चीजें बेचते हैं ना, लारी में भी चीजें बेचते हैं या फुटपाथ पे आपको चीजें बेचने वाले दिखते हैं, वो लोगों को क्या बोलेंगे? सेल्समैन। हाँ, सेल्समैन। नहीं, सेल्समैन तो वो घर पे घर 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 जाके करता है वो, लेकिन इसको बोलते हैं हॉकर्स, HAWKER, हॉकर। हो गया, लिखा इतना। शांति भी करना मम्मी, जो जो हम छुट्टू फेंकी कौन करते होंगे। फिर मछली पकड़ने वाला होता है ना, जिसका मछुआरा बोलते हैं, माछीमारी का काम होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिशरमैन। यस, FISHER, फिशरमैन। गुड। जिसका काम है ज्योतिष देखना। एस्ट्रोलॉजी। यस, एस्ट्रोलॉजी। तो ASTRO, एस्ट्रो, LOGER, एस्ट्रोलॉजर। दूध वाले को क्या बोलेंगे? मिल्कमैन। मिल्कमैन, एकदम सिंपल, मिल्कमैन। और दूध वाली है तो मिल्क मेड। जो कारकुन का काम करता है वो? प्यून। कारकुन, कारकुन, क्लर्क, क्लर्क। CLERK। और अभी इसका मैं एक हाँ, सर वॉचमैन भी आएगा ना फिर? वॉचमैन, देखो वॉचमैन क्या होगा पता है, वो बिजनेस में नहीं आएगा, वो बिजनेस नहीं है, वो क्या उसका पोस्ट है, पोजीशन है अच्छा, हाँ हाँ बराबर, है ना, पोस्ट। इसलिए थोड़ा आप, मुझे मालूम है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन लिफ्टमैन। एक ये जो अंतर है ना, ये थिन थिन हेयर लाइन जैसा डिफरेंस है। बाल कितना पतला होता है हमारा, उतना फर्क है इसके अंदर। जी सर। हाँ नीलेश, बोल, फिर से बोलो, क्या बोला? लिफ्टमैन आएगा ना सर? नहीं, लिफ्टमैन भी बिजनेस में नहीं आएगा, वो भी उसकी पोजीशन है। झाड़ू लगाता है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, वो बिजनेस में नहीं डालते हम लोग, क्योंकि वो भी एक पोस्ट हो जाएगी, उसकी पोजीशन हो जाएगी। फिल्म स्टार आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वेरी गुड, 2 वर्ड मिले, एक्टर, ये इसका धंधा है ना। शाहरुख खान का बिजनेस क्या है? एक्टिंग करने का, तो एक्टर। ओके, कंगना रनौत का बिजनेस क्या है? एक्टिंग करने का, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस। एक्टर, एक्ट्रेस। कॉमेडियन। ओके, कॉमेडियन, COMEDIAN, कॉमेडियन। कॉमेडियन की स्पेलिंग में है ना, ए नहीं आएगा, ई आएगा, DIEN, ये करेक्शन कर लेना, कॉमेडियन। अच्छा, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जो सामान उठाता है ना पैसेंजर का, उसको क्या कुली। बोलेंगे? कूली। तो कुली। वो उसका बिजनेस है,
COOLIE, कुली। ओके गुड, 801 हुआ ना। मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, आप लोग लिख लीजिए अगर कुछ बाकी है तो। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप रिलेटिव्स का जो मैंने नाम लिखा है ना उसको एक्सपांड कीजिए, और भी बिजनेस में भी अगर कुछ नाम है तो आप उसको एक्सपांड कीजिए। ओके, ऐसे वोकेबुलरी देखा जाए तो बहुत सारे, मैं अगर ये बेसिक इंग्लिश का क्लास है ना, अगर मुझे इसके अंदर मैं और 10 से 15 सेशन ऐड कर सकता हूँ ऐसे वोकेबुलरी के। हाँ, और भी फिर भी वोकेबुलरी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। तो आप लोग खुद को क्या करना है, थोड़ा सोचना है। फ्रूट्स के नाम आप लिख सकते हो, वेजिटेबल्स के नाम आप इंग्लिश में लिखिए, फ्रूट्स, तो आप वेजिटेबल्स। एक एक को अपना एक एक टॉपिक दीजिए सर होमवर्क के तौर पे कि हाँ ये लिख के लेके आए करके, ऐसे मतलब काफी सारा एक ही दिन में कवर हो जाएगा फिर। हाँ, ये भी है। तो चलो टॉपिक अलग अलग। ये अच्छी बात याद दिलाई। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, ग्रुप में मैं लिखता हूँ नाम और सामने उसको कौन सा लिस्ट फिल करके आना है नेक्स्ट क्लास में, जी ठीक है। जी सर। ओके, आप 7 लोग रेगुलर होते तो आप 7 लोगों के नाम के साथ में वो लिस्ट बनाने का काम देता हूँ, और ये 2 आज हमने किए उसको एक्सपांड कीजिए आप लोग, ठीक है। जी ओके, सर। चलो सी यू ऑन थर्सडे 7 o'clock, बाय। बाय सर।